राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9th के 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको परीक्षा में क्लास 9th के परीक्षा में आपको आसानी से देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं? केवल ठोस वस्तु होता है या जिसका द्रव्यमान हो या स्थान घेरता हो, या केवल द्रव या केवल गैस? तो इसका आंसर राइट होगा, जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, पदार्थ किनसे बना होता है? तो पदार्थ किनसे बना होता है? पदार्थ क्या से बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत बड़े, अत्यंत सूक्ष्म, रंगीन, भारी। तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कणों के बीच क्या होते हैं? तो कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, कण निरंतर क्या करते हैं? तो कण निरंतर गति करते रहते हैं। आप खाली ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, एक बार वीडियो और देख के, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद कणों के बीच आकर्षण बल क्या करते हैं? तो कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तंत्रान्विक बल कहते हैं। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्था होती है? तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है। ऐसे आप आगे जाइएगा तो उसका 5 होगा, लेकिन इसमें आप 3 बता सकते हैं। उसके बाद आता है, ठोस का आकार कैसा होता है? तो ठोस का आकार निश्चित होता है, बदलता नहीं है, और वो निश्चित भी नहीं, उसका ठोस होता है निश्चित। उसके बाद द्रव का आकार कैसा होता है? तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? जैसे आप बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी का शेप ले लेगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास का शेप ले लेगा। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। समझ गए? उसके बाद गैस का आयतन कैसा होता है? तो गैस का आयतन कैसा होता है? तो इसका भी अनिश्चित होता है। गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद किसे आसानी से दबाया जा सकता है? आसानी से किसे आप गैस को दबा सकते हैं ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गलनांक पर क्या होता है? गलनांक पर क्या होता है? कोई भी ठोस क्या होता है? द्रव होता है। तो गलनांक पर क्या होता है? तो कोई ठोस द्रव बनता है। यदि क्वथनांक पूछ लेगा तो, यदि क्वथनांक कोई पूछ लिया तो उसमें क्या होगा? द्रव गैस बनता है। समझ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद जल का क्वथनांक कितना है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, यानी कि वो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस से उबलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? आप ऊर्ध्वपातन को बताएं कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ हो, सीधे द्रव में न बन के सीधे गैस में बन जाते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद कपूर किस प्रक्रिया का उदाहरण है? कपूर कौन सा प्रक्रिया का उदाहरण है? तो वो हो जाता है ऊर्ध्वपातन, क्योंकि गैस को आप जैसे ही कपूर ठोस हो गया, आप उसे जैसे ही जलाते हैं वो द्रव ना बन के सीधे वो गैस बन जाता है। तो ये कौन सा प्रक्रिया है? तो ऊर्ध्वपातन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आता है, बाष्पीकरण किस ताप पर होता है? तो बाष्पीकरण किस ताप पर होता है? तो बाष्पीकरण किस ताप पर होता है? केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर या क्वथनांक से कम ताप पर। तो क्वथनांक से कम ताप पर होता है। बाष्पीकरण से क्या होता है? तो बाष्पीकरण से क्या होता है? ऑप्शन में बाष्पीकरण से क्या होता है? वो शीतलता पैदा करता है। जैसे आसपास में बाष्पीकरण हो गया तो आसपास में उसका कण फैलेगा, और वायु का जल का कण रहता है, जिसके कारण वो शीतल पैदा करता है। उसके बाद आता है,
ताप बढ़ने पर कणों की गति कैसी होती है? तो ताप बढ़ने पर कणों की गति बहुत तेज हो जाती है। उसके बाद सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? सतह बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगा। ऑप्शन राइट आंसर बी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी, क्योंकि नमी होगा तो वो वाष्पीकरण जो होती है वो घटेगा ना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर ये भी बढ़ेगा। जैसे वायु होता है तो उसका दर और न बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा होती है। यहाँ की प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा हो गया? ये प्लाज्मा हो गया, राइट आंसर सी। उसके बाद नियॉन बल्ब में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो नियॉन बल्ब में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। द्रव्यमान बटे में आयतन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम घनत्व किसका होता है? सबसे कम घनत्व किसका होता है? सबसे कम घनत्व वायु का होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। गर्म खाने की गंध दूर तक क्यों फैलती है? विसरण के कारण। उसका जो गंध जो होता है यहाँ वहाँ फैलता है तो विसरण के कारण फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद गोताखोर पानी काट पाता है, क्यों काट पाता है? क्योंकि पानी में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? गुप्त ऊष्मा के कारण। क्योंकि रंग के कारण तो होगा नहीं, वजन के कारण तो होगा नहीं, आकार के कारण होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर जो गुप्त ऊष्मा के कारण, राइट आंसर बी 28 का हो जाएगा। नेफ्थलीन किसका उदाहरण है? तो जैसे नेफ्थलीन कैसा होता है? ठोस पदार्थ होता है, और इसको जब जलाया जाता है ये द्रव ना बन के सीधे ये जो क्या होता है? ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब कि गैस में बदल जाता है, तो ये होगा ऊर्ध्वपातन, इसका राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। उसके बाद ठोस में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? तो ठोस में सबसे अधिक होता होगा, तभी ना उसका शेप जैसा है वैसा रहता है, तो ठोस में सबसे अधिक होगा। तो आशा उम्मीद है कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 का मिल जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव, कम से कम उसमें का भी 30-35 क्वेश्चन रखेंगे। इसी तरह आप अच्छे से देखिएगा और अपना एग्ज़ाम बेस्ट तरीक़ा से दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना